आपने हनुमान जी के कई रूप तो देखे होंगे, लेकिन इंदौर में हनुमान जी का मेटल रूप देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। 350 किलो वजनी ये मेटल हनुमान और किसी ने नहीं, बल्कि इंदौर के युवा मैकेनिकल इंजीनियर देवल शर्मा ने बनाए हैं। इस विशालकाय मूर्ति को देखकर आप समझ जाएंगे कि कैसे स्क्रैप से भी भगवान के स्वरूप को अकेरा जा सकता है। आइए एमपी न्यूज पर देश के पहले मेटल हनुमान के दर्शन कीजिए और 1 साल की मेहनत के बाद बनी बाहुबली बजरंग बली की कहानी को खुद सुन लीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जी हाँ, ज्ञान के गुण सागर जो हैं वो हनुमान के नाम में ही समाहित हैं। और इंदौर के एक युवा मैकेनिकल इंजीनियर और प्रोडक्ट डिज़ाइनर ने एक ऐसा कमाल करके दिखाया है कि हनुमान जी के इस मॉडल आर्ट को देखने के बाद आपकी आंखें भी खुली की खुली रह जाएंगी, क्योंकि ऐसा लगता है कि खुद साक्षात भगवान हनुमान यहाँ पर वेस्ट टू आर्ट का एक बड़ा पैगाम, एक बड़ा संदेश दे रहे हैं। रामनवमी का मौका है, ऐसे में भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और सीता मैया भी भगवान हनुमान के हृदय में बसती नजर आ रही हैं। देवल वर्मा जी ने कैसे तैयार किया है और कब उन्होंने सपना देखा था, आज से ठीक 1 साल पहले, यानी कि 365 दिनों की मेहनत के बाद देवल जी और उनकी टीम ने इंदौर की सरजमी पर ये हनुमान जी प्रकट कर दिए हैं। और अब ये हनुमान जी लोगों के हृदय में बसने वाले हैं और गुजरात के गोधरा में विराजमान होने वाले हैं। आइए देवल जी की जुबानी ही सुन लेते हैं इस विशालकाय हनुमान जी की कहानी, जो कि मेटल से बने हैं और स्क्रैप से बनने वाले हनुमान हैं, जो कि मुझे लगता है देश और दुनिया के अपनी तरह के एक अनुपम हनुमान स्टैचू भी माने जा रहे हैं। देवल जी, बहुत बहुत स्वागत है एमपी न्यूज़ टीवी पर। बहुत सैल्यूट है आपको, इतने सुंदर आपने मॉडल बनाए और हनुमान जी को बना दिया। रामनवमी बहुत करीब है और ये वो वक्त है जब राम जी का ही नाम पूरे जग और संसार में लिया जा रहा है। कैसे ये परिकल्पना आपकी आंखों में आई और कैसे इसको साकार मूर्त रूप दिया? जी, मैं खुद भी एक हनुमान भक्त हूँ और बीइंग ए मेटल आर्टिस्ट मेरी बहुत सालों से कोशिश थी और ऐसी तमन्ना थी कि मैं एक हनुमान जी की मूर्ति बना पाऊँ। और किस्मत ही कही है इस बात को कि एक व्यक्ति ने मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछा, डिमांड किया कि हमारे लिए आप हनुमान जी की मूर्ति बना सकते हो क्या। और मैं बहुत खुश हुआ, मुझे लगा कि यही बहुत अच्छा संदेश है, एक तरह से इसको करना चाहिए, बहुत अच्छा साइन है भगवान की तरफ से ही। और बिना कुछ सोचे समझे मैंने सीधा हाँ कर दिया। और बस ये था दिमाग में कि अगर अब हनुमान जी की मूर्ति बना रहे हैं, भगवान बना रहे हैं, तो वो अभी तक का सबसे बेस्ट काम होना चाहिए और वो ज़िंदा दिखना चाहिए। तो किस तरह से आपने किया? 365 दिन लगे, तकरीबन 1 साल का वक्त लगा। अब जब बनकर तैयार हैं तो ज़रूर सबकी आंखों को आकर्षित कर रहे हैं। थोड़ा सा स्पेसिफिकेशंस बताइए कि इसमें जो मेटल यूज़ हुआ है, जैसे यहाँ पर मुझे पीतल नज़र आ रहा है, स्टेनलेस स्टील नज़र आ रही है और आप देख सकते हैं कितना बारीकी से यहाँ पर काम किया गया है, यानी कि एक ह्यूमन बीइंग की मसल को भी यहाँ पर पूरी तरह से पॉइंट आउट किया है। और हनुमान जी का ये जो साक्षात स्वरूप है, इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और माता सीता की प्रतिकृति एक लॉकेट के रूप में दिखाई गई है। साथ में आप देख सकते हैं मेटल की मालाएं हैं। देवल जी, आप ही थोड़ा डिस्क्राइब करें ताकि एमपी न्यूज़ के दर्शक समझ पाएं कितनी मेहनत लगी और क्या क्या मेटल यूज़ हुआ। जी हाँ, जी हाँ। तो अगर पूरे प्रोसेस की बात करूँ मैं, तो लास्ट फरवरी में जब हमें ऑर्डर मिला था, उसके बाद पहला जो प्रोसेस होता है वो एक डिज़ाइन का प्रोसेस होता है, जिसमें सारे डायमेंशंस, प्रपोर्शंस वो सारे फिक्स होते हैं। क्योंकि किसी भी स्कल्पचर को बनाने के पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस प्रपोर्शन पे जा रहे हो, क्या डिमेंशन है, और साथ ही साथ वो जो स्टांस है एक स्कल्पचर का। और यहाँ तो हम कोई साधारण स्कल्पचर नहीं, हनुमान जी बना रहे थे, तो उसके डिज़ाइन पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो आप कह सकते हैं कि करीब 3 से 4 महीने तो सिर्फ और सिर्फ डिज़ाइन करने में लगे हैं। और अभी अगर आप ये स्कल्पचर देखेंगे तो आपको इसमें बहुत ही तरह तरह के पार्ट्स दिखेंगे, सैकड़ों अलग अलग प्रकार के पार्ट्स हैं। और मैं कहूँ तो पूरा स्कल्पचर सिर्फ और सिर्फ अटाले से मिलके बना है, सारे अटाला है, सब स्क्रैप है, जिसको हम अटाला तो नहीं कहते, हम खजाना है, हमारे लिए खजाना है वो। और ये एक एक पार्ट हम छांट छांट के ढूंढ ढूंढ के अलग अलग बाज़ारों में घूम घूम के लेके आए। जैसे कि अगर आप यहाँ गदा देखेंगे तो गधे में एक बड़ा सा घड़ा लगा हुआ है, और साथ ही साथ अगर आप माला देखेंगे तो पूरी माला में गेयर्स लगे हुए हैं। ये गेयर्स हमारी कुछ पुरानी घड़ियों में होते थे। अगर शोल्डर्स हैं तो शोल्डर्स में कुछ पीतल की पुरानी कढ़ाई लगी हुई हैं। ये है यहाँ पे मेटल की बॉल्स हैं। तो एक एक चीज़ बहुत ही सोच समझ के लगाई गई है कि कौन सा पार्ट कहाँ पे आना चाहिए, जहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा। और एक भगवान के एनाटॉमी में और एक इंसान के एनाटॉमी में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। साथ ही साथ बनाते बनाते उसको समझना, उस बात को, और कैसे आप भगवान की एक वो प्रतिकृति लेके आ सकते हो वो। और फिर पूरी बॉडी बनने के बाद आखिरी और सबसे मेन काम जो बचता है वो है चेहरे के भाव। क्योंकि एग्जैक्टली क्योंकि अगर हम भगवान की बात करें तो भगवान में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उनके चेहरे के भाव, उनकी आंखों का तेज़, और वो निकल के आना चाहिए उसके अंदर। और उसी के बाद जो सबसे ज़्यादा वक्त लगा है वो हमें इनका चेहरा बनाने में लगा है कि हम हनुमान जी के भाव किस तरह से लेके आ सकते हैं। क्योंकि
आजकल बहुत लोग हनुमान जी के पिक्चर्स बना रहे हैं, पेंटिंग्स बना रहे हैं, उसमें हनुमान जी को बहुत अग्रेसिव दिखाया जाता है, जो बात मुझे पर्सनली पसंद नहीं आती है, क्योंकि हनुमान जी को हम सबसे बड़े भक्त के रूप में जानते हैं, मतलब राम भक्त ही कहलाते हैं वो। उनका सबसे पहला नाम जो हमारे दिमाग में आता है वो रामदूत ही आता है। इसलिए तो हनुमान जी ही एक ऐसे भगवान है जिनको मैं समझता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा बलशाली हैं, साथ ही साथ उतने हम्बल, उतनी ह्यूमिलिटी से भरे हुए, उतने सौम्य और उतने काइंड हैं। तो वो ह्यूमिलिटी, वो चेहरे पे दिखना बहुत ज़रूरी था कि एक बलशाली शरीर के साथ में वो चेहरे पे ह्यूमिलिटी कैसे आ सकती है। तो ये सारा एक रिसर्च था जो एक स्कल्पचर के पीछे लगा। अच्छा, आपकी टीम में कौन कौन लोग शामिल हैं और किस तरह से मेहनत की? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब इतने सुंदर आप मॉडल स्कल्पचर की तरफ जाते हैं तो रात और दिन एक करना पड़ती हैं। तो कौन कौन टीम मेंबर्स थे और किन किन का कैसा कैसा कंट्रीब्यूशन रहा, वो थोड़ी कहानी ज़रूर यहाँ पर इंदौरियों के साथ, एमपी न्यूज़ के ऑडियंस के साथ शेयर करो। बिल्कुल। सो जैसा कहते हैं कि कोई भी एक बड़ी चीज़ अगर आपको अकम्प्लिश करनी हो, जो हम मानते हैं कि हमने कुछ अकम्प्लिश किया है यहाँ पे, तो वो अकेले नहीं हो सकता, उसके लिए एक टीम की ज़रूरत है। तो मेरी टीम में सबसे पहले तो फैज़ान खान है, जो मेरे मैकेनिकल इंजीनियर हैं और मेन सुपरवाइज़र हैं, जो पूरा प्रोडक्शन है और जितने भी हम एक स्कल्पचर को बहुत ही टिप्स एंड पीसेस से बांटते हैं, तो वो सारा प्रोडक्शन टेक केयर करते हैं। साथ ही साथ राजेश झा हैं, जो हमारे मेन वेल्डर हैं। उन्हें बस आप एक फॉर्म बता दो, पीस बता दो, वो कैसे भी आपको बना के दे देंगे। जैसे आप अपने हनुमान जी की पूंछ देखी, अब वो पूंछ अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स है, पर उनके लिए चुटकियों का खेल है। और साथ ही साथ जो हमारे एक हेल्पर रहे हैं अर्जुन वास्कले, वो भी इसमें शामिल रहे हैं हमारे साथ में। तो देवल जी, क्या कहना चाहेंगे आज दुनिया को, देश को, क्या पैगाम आप देंगे? क्योंकि हमने देखा है कि ये वो दौर है जब कहा जाता है कि युवा जो हैं वो अध्यात्म से, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से थोड़ा दूर होता जा रहा है, लेकिन आप जैसे टैलेंटेड मैकेनिकल इंजीनियर्स युवा हैं जो कि इस तरह से हनुमान जी को प्रकट करते हैं और तमाम यंगस्टर्स को एक बड़ा अनुपम मैसेज देते हैं, तो आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा? जी, मेरा तो ये कहना है कि वी नीड टू गो बैक इन टाइम। हम जो भगवानों को पूजते हैं, मतलब सिर्फ अगरबत्ती जलाने से या दिया जलाने से काम नहीं होगा। हमें अगर सच में उनको पूजना है तो हमें उनकी लाइफ से ही सीखना पड़ेगा। उनकी खुद की लाइफ में इतने इंस्टेंसेस हैं, मतलब उनका खुद का लाइफ ही एक मैसेज है। अगर हमें लाइफ सही तरीके से जीनी है तो हमें ईश्वर से ही सीखना पड़ेगा और उनकी ज़िंदगी से ही हम सीख सकते हैं। और हनुमान जी जो इतने बड़े राम भक्त हैं, जो इतने सेल्फलेस गॉड हैं, मतलब इनसे ज़्यादा आप क्या सीख सकते हो। तो भगवान हनुमान को कहा गया है कि वो अजर और अमर हैं, और इस कलयुग में भी जो है भगवान हनुमान हमारे ही इर्द गिर्द, हमारे ही आसपास हैं। जब आप एक साल में ये पूरी स्कल्पचर बना रहे थे, हनुमान जी को उकेर रहे थे, कोई ऐसा पल आया, ऐसा कोई मोमेंट आया, आपको महसूस हुआ कि हनुमान जी की दिव्य शक्तियाँ या उनका स्पेशल आशीर्वाद आपके साथ हैं? कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहें कि लगा कि हाँ, हनुमान जी कह रहे हैं कि बिल्कुल राइट डायरेक्शन में, देवल आगे बढ़ो? जी। तो ऐसा होता था कि जो शुरुआत होती थी दिन की, वो हनुमान चालीसा के साथ में होती थी। कि अगर हम हनुमान जी बना रहे हैं तो पूरा मन और तन सब उन्हीं को समर्पित कर देना चाहिए, तभी शायद हम वो भाव लेके आ पाएंगे। ऐसा सोचा नहीं था कि हम इतनी अच्छी मूर्ति बना पाएंगे और इतना अच्छा रिस्पॉन्स इनकी मूर्ति को मिलेगा। पर मैं यही कहूँगा कि जब भी हम यहाँ पे बनाने आते थे तो बहुत बार ऐसा होता था कि कुछ एक पार्ट लगा दिया, हाथ में लग गया, ठीक है, फिर जाके दूसरे दिन सुबह जब आके देखते थे तो कुछ एक महसूस होता था, बोले यार ये सही लग रहा है और ये हनुमान जी जैसा लग रहा है, किसी नॉर्मल साधारण व्यक्ति जैसा नहीं लग रहा है। और सेम बात महसूस हुई जब हमने चेहरा बनाया। चेहरे के हमने बहुत सारे इटरेशंस करे। चेहरा बॉडी से अलग हमने टेबल पे बैठ के बनाया कि पहले एक बार फेस के एक्सप्रेशंस और वो सारी चीज़ें आ जाए। तो 1-1.5 महीने से लगे हुए थे चेहरा बनाने में, बट एक फाइनल वो इंस्टेंस आया जब आंखें जैसी ही लगाई हमने, हमें लगा कि भाव आ गए हैं और अब शायद ये खुशी खुशी हम इसमें लगा सकते हैं। तो चलिए, वेस्ट टू आर्ट का एक बड़ा मैसेज आपने ज़रूर दिया है और मुझे लगता है इंदौर से निकलकर पूरी इंडिया में ये धूम मचाएगा। कितना खर्चा आया, वक्त तो आपने बता दिया, क्योंकि जब हम ऐसा कोई मेटल ढूंढने जाते हैं, खासतौर पर पीतल जो कि आज बहुत दुर्लभ मेटल माना जाता है, तो कितनी कॉस्टिंग आई, कितना खर्चा आपको लगा और लगा कि हनुमान जी ने बेड़ा पार लगा दिया? हाँ जी। अब खर्चे की बात तो ये है कि साल भर से हम लोग कर रहे थे, तो टाइम भी बहुत इन्वॉल्व हुआ, साथ में लेबर भी बहुत इन्वॉल्व हुई, प्लस साथ ही साथ हम जिस जगह पे हैं एक फैक्ट्री चलाना, उसमें एक जो फैक्ट्री के ओवरहेड्स होते हैं वो भी रहता है। 350-400 किलो की मूर्ति है, तो उसमें अलग अलग तरह के पीसेस हैं, ब्रास है, स्टेनलेस स्टील है। स्टेनलेस स्टील भी हम लोग 304, 316 ग्रेड का यूज़ करते हैं जो लाइफ लॉन्ग रहे, और साथ ही साथ माइल स्टील के गेयर्स, बेरिंग्स जो एक हमारा सिग्नेचर स्टाइल है, वो सारी चीज़ें हैं। तो आप ये मान सकते हैं कि 2 से 3 लाख का तो मटेरियल और ये सारी चीज़ें इसमें लग चुकी हैं अभी तक। जी, तो चलिए, आपको हैट्स ऑफ है, आपको रियल सैल्यूट है। रामनवमी का मौका जब जब आता है तो कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम का नाम लिया जाता है तो हनुमान जी का नाम खुद ब खुद जुबां पर आ जाता है। ये ज़रूर फैक्ट्री में खड़े
बाहुबली हनुमान का स्कल्पचर है, लेकिन यहाँ पर मंदिर के अनुपम वातावरण को निर्मित कर रहा है। और ये कहा जा सकता है कि आज के 3D 4D एनिमेशन वाले युग में भी मैकेनिकल इंजीनियर वेस्ट टू आर्ट के जरिए हनुमान जी को जब उकेर देते हैं तो लगता है कि इनके आगे पूरी की पूरी दुनिया नतमस्तक हो जाए। और रामनवमी के पावन मौके पर ही हम हनुमान जयंती का अनुपम एहसास और दर्शन भी पाते हैं। उम्मीद की जा सकती है कि देवल वर्मा जैसे जो तमाम हरफन मौला नौजवान हैं वो देश और दुनिया में संस्कार और संस्कृति के रक्षक बनकर आने वाले कल में भी ऐसे ही धर्म की पताका को आगे बढ़ाते रहेंगे। और इनके इस प्रतिकृति को, इनके स्कल्पचर को पूरी की पूरी एमपी न्यूज़ की एडिटोरियल टीम भी रियल सैल्यूट करती है। थैंक यू सो मच देवल जी एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। फिलहाल मेरे सहयोगी अरुण यादव के साथ डॉक्टर महेंद्र सिंह, एमपी न्यूज़, इंदौर।